नहीं, ये सब कमर्शियल सौदा है। वो सब मतलब के लिए आए थे। कोई भी मदद नहीं करना चाहता है डैड। उदास मत हो, एक और भी है। हाँ, कल हमारा मैच है, पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। एक मैच तो ऑलरेडी हार गए। Gao Zhenhe. Yes, ma'am. Queen Shu. Yes, ma'am. Field guard. Huh? Yes, ma'am. Tedxo mask. हाय छोटे खरगोश। नाटक कर रहे हो? और करो। एक एक करके मत बुलाओ। तुम्हारी लिस्ट में जितने भी है ना, सब मैं हूं। मैंने अपने सारे दोस्तों को तुम्हारे ग्रुप में भेजा है। पर दुख की बात है, उन सब के पास टाइम नहीं है। शायद सिर्फ मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूं। जाओ यानचिन, ये मेरा काम है, जानते हो ना तुम? जानता हूं, पर मैं किसी और के कारण तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या बकवास है। हाँ? लिनमैन, लिनमैन, रुको। ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। लियोन्जो, क्या तुम मुझे यहाँ ऐसे घूरने के लिए लाई हो? तुम एम्बैरेस नहीं हो, पर मैं हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। विवी, मैं अब्रॉड जा रही हूँ। मैं जानती हूँ। क्या तुमने मुझे अकेले में गुड बाय कहने के लिए बुलाया है? हम कब से इतने करीब हो गए? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। गैस करने दो। सिशाओ के बारे में है ना? लव गुरु होने के नाते मेरी कंसल्टिंग फीस काफी महंगी होगी और तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। बैग अच्छा है। ये लो। तुम केसी को पाने के लिए जिशाओ को मनाओगी, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। क्या कहा तुमने? पागल हो गई हो? मैंने कहा जब तुम केसी को पाने के लिए जिशाओ को मनाओगी, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सुनो तो, मैं सच में चाहती हूँ। जिशाओ को क्या करना होगा केसी को पाने के लिए? क्या तुम पागल हो? आइए ना। सी अंकल ली, ये मिस यूजुआन है। इन्होंने बताया कि खास तौर पर इन्हें कोंगू का जज्बा बहुत पसंद आया। आपसे मिलकर खुशी हुई। हाय कोचली। हाय। हेलो मास्क हीरोइन। स्वागत है, प्लीज बैठिए। जी शुक्रिया। मास्क हीरोइन, मैं आपकी फैन हूँ। आपको भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स पसंद है? वैसे टेक्निकली मैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स की फैन नहीं हूँ। मैं खुद अपनी विमेंस क्लोथिंग कंपनी चलाती हूँ। तो फिर आप मेरे फैन कब से बन गई? क्योंकि तुमने वैरायटी शो के इंटरव्यू में कहा था तुम अपने मुक्के का इस्तेमाल करोगी अन्याय के खिलाफ। मुझे तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी अच्छी लगी। ओह अच्छा। मैं रेसल गर्ल्स देख चुकी हूँ और मुझे आपके क्वांगू टीम के सारे मेंबर्स बहुत पसंद आए हैं। मैं जानती हूँ कि लिनवेन अपनी माँ को बचाने के लिए लड़ रही है डोमेस्टिक वायलेंस से, और यू वे जिसे शर्मिंदा किया और भेदभाव किया उसके वजन की वजह से फाइनली उसे कॉम्बैट में आने का मौका मिला है। और आपकी टीम की जैंग
उसने अपने बेटे के साथ कॉम्बैट प्रैक्टिस की डिप्रेशन से निकलने के लिए, और आखिरकार वो खुद कॉम्बैट से प्यार करने लगी। मैं इन सबको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। ये अपनी वैल्यूज पर कायम है, ये हमारी कंपनी सबको बताएगी। जाहिर है मैंने क्वांगहू टीम में जो देखा वो सिर्फ कमर्शियल वैल्यू नहीं बल्कि एक तरह से फीमेल पावर है। तो इसीलिए मैं विमेन की कॉम्बैटिंग टीम में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं क्वांगहू टीम की फीमेल स्पिरिट को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि हम में कुछ प्रॉब्लम है। ये सच है, क्वांगहू के मैनेजमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप उसकी चिंता मत कीजिए, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आप श्योर हो कि मैं क्वांगहू को स्पॉन्सर करूं, मेरी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? ये देख लीजिए। मेरी पहली रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट और ट्रेनिंग अलग होनी चाहिए। अगर कोच ली ट्रेनिंग के इंचार्ज हैं तो मैं नए मैनेजमेंट एजेंट्स को रखने का प्लान करूंगी। मैं पहले आपसे बात करूंगी, प्लेयर्स की ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने की मेहनत करूंगी, और उसके साथ ही डॉर्मेट्री और इंश्योरेंस और सैलरी की भी जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी होगी। दूसरा, प्रोफेशनल्स और आर्मेचर्स अलग से ट्रेन करने होंगे। टैलेंटेड प्रोफेशनल प्लेयर मास्क वुमेन जैसी को प्रोफेशनल टीम्स में रखा जाएगा और नए प्लेयर्स जैंग जैसी को नई टीम में रखेंगे। जैसे ही हम कॉपरेशन एग्रीमेंट तक पहुंचेंगे, मैं न्यू कोचेस रखूंगी हेड कोच के साथ, और कोच ली के साथ एक कोचिंग टीम सेट करेंगे। सब कुछ क्वांग ही के गोल और एम के अनुसार ही करेंगे हम। तीसरी रिक्वायरमेंट? तीसरी रिक्वायरमेंट तुम हो, तुम स्पोक्स पर्सन होगी। ठीक है। लियोनजू, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अब हम सभी तीनों प्यार में निराश हैं। हम सब दुखी हैं। मैं वैसे भी अब्रॉड चली जाऊंगी, क्यों ना उन दोनों को खुश करें। और वैसे भी जिशाओ केसी से प्यार करता है और केसी के लिए भी जिशाओ एकदम सही है। जब वो दोनों एक हो जाएंगे, उन्हें एहसास होगा दोनों की खुशियों के लिए हमें दर्द से लड़ना होगा। ओ लियोनजू, तुम कितनी महान हो। मैं तुम्हें गलत समझती थी। आई एम सो सॉरी। आज से और अभी से तुम ही मेरी कॉम्बैटिंग गॉडेस हो। तुम मेरी सुपरस्टार हो। वे रुको रुको। मुझे अभी वो बैग चाहिए। वेटर, 2 फ्राइड चिकन प्लीज। इनमेन, खुशियां खुद की होती हैं। तुम बॉस की गलतियों के लिए खुद को सजा मत दो। अगर हम साथ रहते हैं तो तुम्हारा नाम सुन के केसी को बहुत तकलीफ होगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि केसी जैसी लड़की मिस्टर शू से इतना प्यार करेगी। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? सिर्फ थोड़ा सा? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? पर केसी का क्या? चिंता मत करो, 1 महीना ज्यादा से ज्यादा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, केसी और मेरे बॉस। फिर क्या होगा? दोनों एक दूसरे को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। ठीक है, 1 महीने में अगर केसी और मिस्टर शू अपनी नई लाइफ शुरू कर देंगे तो हम दोनों साथ आ जाएंगे। हाँ, बस इतना ही। हाँ, तुम सीरियस तो हो ना? बिल्कुल। बॉस, सच में? काफी समय बाद हाँ। इस जगह पर आया। अच्छा, सॉरी आपको इंतजार करवाया। मिसियो, शुक्रिया। एक विस्की का शॉट। ठीक है। सब कुछ ठीक रहा। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तुम्हारा एहसान है मुझ पर। कभी भी कोई जरूरत हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ। शुरू में मैं मुश्किल में थी। अगर आपने कंपनी को डूबने से बचाया नहीं होता तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती। हमें एक दूसरे के बीच एहसान की बात नहीं करनी चाहिए। मिसियो, मैंने आपकी मदद नहीं की है, मैंने पैसों के लिए किया है।
तो मुझे अभी एहसान चुकाना होगा। तो मैंने आज ये आपके लिए नहीं किया, मैंने भी पैसों के लिए किया है। आप जानते थे हमारी कंपनी के लिए क्वांग को स्पॉन्सर करना बहुत अच्छा प्लान है। मुझे आपको थैंक यू बोलना है। अगर आपने उन रिक्वायरमेंट्स को नहीं डाला होता तो केसी मेरी स्पॉन्सरशिप को मानती ही नहीं। आफ्टर ऑल वो अब बहुत पॉपुलर जो है। क्या वो खुश थी? क्या आप आमतौर पर हमेशा पैसों की बात नहीं किया करते हैं मिस्टर शू? आज आप थोड़ा अलग हैं। लगता है केसी एक खजाना है, मैं उसका अच्छा यूज करूंगी। क्या कमाल का प्लान है। शूनू मेरे बच्चे, बड़े ही होशियार हो तुम। अगर मैं तुम्हें चेकमेट ना करूं तो भी तुम मुझे सच नहीं बताओगे, है ना? मास्टर एक बात साफ समझ लीजिए, अब मैं हीगी के अंदर स्टार पिकिंग प्लान के जरिए आऊंगा तो मैंने इंडस्ट्रीज को अलग कर दिया है, जैसे कि मीडिया में से हीगी वीडियोस और हीगी लिटरेचर। मैंने पुराने शेयर होल्डर्स को कंट्रोल से निकालकर अपने नई कंपनी शियोंग एंटरटेनमेंट में डाल दिया है। यानी कि ये सब वू दोंगडे के लिए जाल बिछाया है ताकि वू दोंगडे इस जाल में अपनी सारी दौलत लुटा दे। तब उसे पता चलेगा कि हेगे की सभी कीमती चीजें खोखली हो चुकी है और सारे पैसे डूब गए हैं। फिर उसे ये पता चलेगा कि शेयर्स भी कम हो गए हैं और उसके बाद दोनों हेगे और जिंगयुन हमारे हो जाएंगे। तुमने हेगे को खोखला कर दिया है। तुम्हारी हेल्प करने के लिए 200 मिलियन डालने पड़े इक्विटी को कम करने के लिए, ताकि वू दोंगडे को निकाल सके। इस तरीके से बदला भी ले पाओगे और पैसे भी कमा लोगे। पर इसमें मेरा क्या फायदा होगा? ये डील मेरे लिए अच्छी नहीं है। स्टार पिकिंग प्लान कामयाब होने के बाद मैं हीगी कंपनी का नुकसान कंपनसेट करने के लिए 30% प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करूंगा। सुनो, लगता है हेगे में आने से पहले ही तुमने ये सारा प्लान कर लिया था। वो दोंगडे को अपने ही जाल में खींचने के लिए तुमने एक बड़ा जाल बिछा लिया। हाँ, उसे पूरी तरह बर्बाद करने के लिए तुमने अपनी जान भी खतरे में डाल दी बेटा। कॉर्पोरेट हंटर बनना ही मेरा गोल है। शिंगयू कल्चर और एंटरटेनमेंट मेरी तमन्ना है। शिंगयू, इसका मतलब किस्मत है। यह मेरे पिताजी की कंपनी का नाम था। शुरुआत में मैं बस यही चाहता था कि मैं वू दोंगडे को हीगी ग्रुप से निकाल दूं, लेकिन अब मैं बस अपने पिताजी का जो शेयर है वो वापस लेना चाहता हूं और अपने सच्चे दिल से संभालना चाहता हूं। दोंगडे को ऑफिस लेने में सिर्फ 20 घंटे बचे। मैं आपको उसे कॉल करने के लिए 12 घंटे देता हूं। ठीक है, 12 घंटे बाद तुम्हें जवाब मिल जाएगा। हाँ, इंतजार करूंगा। तुम जरा शांत रहोगे या नहीं? अगर नहीं रह सकते तो फिर निकल जाओ। जैक भरोसेमंद है या नहीं? अगर उसने पे नहीं किया तो हम फंस जाएंगे। वो हमें ही चुनेगा। अब हम इंतजार करेंगे। इंतजार करो। हाँ? दरवाजा मत खोलना। लौट जाओ। यहां क्यों आई हो? तुमसे मिलने। मुझसे मिलने? नहीं, निकल जाओ। वो पिछली बार जब तुम मेरा सामान रख रहे थे कुछ गुम हो गया था, मैं ढूंढने आई हूँ।
तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारा सामान लिया है? तुम ना ज्यादा चालाक मत बनो। कैसे पता? मैं खुद ढूंढ लूंगी। तुम कंटिन्यू करो, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। कैसी लिनवेन को बता देना कि मैंने तुम्हारी मदद की। मुझे बात करनी है तुमसे। मैंने तुम्हारा सामान नहीं लिया। मैं तुम्हें फंड दूंगी। ये कॉन्फिडेंस कहां से लाती हो? मैंने न्यूज़ में देखा था। अब तुम प्रेसिडेंट नहीं रहोगे। तुम्हें मुसीबत में डालने की जिम्मेदार मैं हूँ। इस पे सोचने के बाद कि अब तुम प्रेसिडेंट नहीं रहोगे, लेकिन मैं कैसी तुम्हें अपना प्रेसिडेंट मानती हूँ। कोई कॉन्गो में इन्वेस्ट करने वाला है। मैं स्पोक पर्सन बनने वाली हूँ, जिससे हम बहुत पैसे कमाएंगे। मैं फ्यूचर में बॉक्सिंग को सपोर्ट करूंगी और मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना बेस्ट दूंगी और मैं क्लब संभालूंगी। उसके बाद मैं भी ऐसा बड़ा घर लूंगी। तुम्हारे लिए ड्राइवर और बॉडीगार्ड रखूंगी और बहुत सारी कंपनीज खोलूंगी। प्लीज निकल जाओ। मैं सच कह रही हूँ। इसके बारे में मैंने बहुत सोचा। मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं मेहनत से पैसे कमाऊंगी और तुम्हारे ऐशो आराम को दरवाजा लॉक नहीं कर सकते? मैं अब हेगे मीडिया के बाहर हूँ। पावर ट्रांसफर सेरेमनी शुरू होने में सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, वो दोंगडे के टीम मेंबर्स साइट के अंदर जा रहे हैं अरेंजमेंट करने के लिए। पावर ट्रांसफर सेरेमनी अभी तक शुरू नहीं हुई, पर मिस्टर वू कंपनी के ओनर बनने के लिए पहले से ही तैयार हैं। प्रेसिडेंट शू नुओ की टीम मेंबर्स अभी तक पहुंचे नहीं हैं। दाव पलटने और सही कमर्शियल स्ट्रेटजीज के लिए मशहूर एंटरप्राइज हंटर। ये बस एक सिग्नेचर प्रोसीजर है। वो दोंगडे लाइव दिखाकर हंगामा क्यों कर रहा है? सबको लगेगा हेगे ग्रुप टॉप 3 वर्ल्ड फेमस एंटरप्राइजेस में से एक है। सिग्नेचर और पावर ट्रांसफर सेरेमनी के 40 मिनट पहले मिस्टर शू के एग्रीमेंट साइन करने के बाद वो यकीनन नई पब्लिक क्राइसिस में पड़ जाएंगे। मिस्टर वू कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे मिस्टर शू को नीचा दिखाने में। पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट को तैयार किया गया है पोटेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए और किसी भी वक्त होने वाले इम्पैक्ट से डील करने के लिए। थैंक यू। अब तक हमें कोई कॉल नहीं आया। क्या इसका मतलब ये है कि जैक पीछे हट गया? पावर ट्रांसफर सेरेमनी शुरू होने में सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं। मिस्टर वू सेरेमनी शुरू होने के पहले पहुंच गए हैं, पर मिस्टर शू का अब तक कुछ पता नहीं है। लगता है रिजल्ट खुद ही सामने आ गया है। शायद वू दोंगडे ही जीतने वाले हैं। इसका क्या मतलब है? ये क्या बात है? किस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? हमने तो कुछ सोचा ही नहीं। मतलब अरे हेलो मिस्टर वू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाय, बैठो। मिस्टर जाओ, पिछली बार जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी, आपको उसके बारे में क्या लगता है? अभी टाइम है, अभी फैसला लेना बाकी है। मुझे भूख लगी है। मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। मैं साथ चलती हूँ, मुझे भी भूख लगी है। सुनो मिस्टर शू, बैठिए। अरे वहां नहीं, यहां आ जाओ। सुनो, समय बर्बाद नहीं करते, एग्रीमेंट साइन करो, उसके बाद हम उन दिनों में फिर आ जाएंगे। अब भी 3 मिनट बाकी है, रुक जाओ। 3 मिनट में कौन आने वाला है? दौलत का भगवान आएगा। हमने कहा था सेरेमनी 10 बजे शुरू होगी, अभी 1 मिनट बाकी है। हम टाइम पर सब करते हैं। मिस्टर जू हमेशा पंचुअल रहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के नियम के हिसाब से ही सब कुछ करते हैं।
फेयर इनफ, फेयर इनफ। फिर हम 1 मिनट और इंतजार करते हैं, देखता हूं क्या बुरा हो सकता है। आप अंदर नहीं जा सकती। मैं मिस्टर शू की बॉडीगार्ड हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज। सॉरी, अंदर जाने की आज किसी को परमिशन नहीं है। मुझे छोड़ो, जाइए, दूर हटो वरना अंजाम बुरा होगा। समय हो गया, अब पावर ट्रांसफर सेरेमनी शुरू करते हैं। साइन करो शुनुओ। ट्रांसफर हो गया, बदमाश लड़के। मुझे छोड़ो, समझ नहीं आ रहा। सॉरी, इनके पास 2 परमिट्स हैं। ये देखिए, इनके परमिट्स हैं। आ जाओ, चलो। लीसा, क्या हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं? मिस्टर शू वैसे भी जा रहे हैं, मैं भी और रुकने नहीं वाली। वो अब ब्रांड मीटिंग रूम में है, उन्होंने सेरेमनी पूरी कर ली होगी। अब जल्दी से अंदर चलो। जल्दी करो, चलो। तुम्हें लगता है तुम अपने आप को बचा सकते हो? साइन ना। अब मेरी बात सुनो। करीबन 1 महीने पहले मैंने और स्पेक्ट्रम कैपिटल ने एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया था, और अभी अभी हीगी ग्रुप से कमिट की हुई इनिशियल फंडिंग हीगी ग्रुप के अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। ये क्या बात है? इसके बारे में बात की थी क्या? मैं तो कुछ सोचा ही नहीं। यानी कि इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को अब भी माना जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट से स्पेक्ट्रम हीगी मीडिया का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होगा। तो अब बताओ कि हीगी मीडिया का प्रेसिडेंट कौन बनेगा? ना तो आप बता सकते हैं और ना ही मैं। हम बस स्पेक्ट्रम कैपिटल के नई नॉमिनेशन बनने का इंतजार कर सकते हैं। और अब मुझे एक जरूरी फैसला सुनाना है। हीगी ग्रुप वीडियो, हीगी ग्रुप लिटरेचर और बाकी कल्चरल बिजनेस हीगी मीडिया से पूरी तरह से अलग होकर नई कंपनी से जुड़ जाएंगे, शिंग्यू एंटरटेनमेंट। हीगी ग्रुप की ओरिजिनल टीम मेरी लीडरशिप में काम करेगी और वही मैनेजमेंट की जिम्मेदार होगी। सुनो, तुमने ये बिना शेयर होल्डर्स की मीटिंग किए और उनकी सहमति के बिना किया है। तुमने कंपनी के कोर बिजनेस को अपनी मर्जी से ट्रांसफर किया। ये इलीगल है। ट्रांसफर का प्रोसेस पूरी तरह लीगल और वाजिब है। जहां तक शेयर होल्डर्स के जाने की बात है तो मिस्टर जू, हम उनके नुकसान को कॉम्पनसेट कर देंगे
और शेयर होल्डर्स अपने कॉम्पनसेशन से सेटिस्फाई होंगे। एग्रीमेंट की डिटेल्स की बात करें तो मेरी लीगल टीम आपको सब समझा देगी हमारी आने वाली मीटिंग में। तो मैं कुछ ही क्लॉसेस बताऊंगा। मैं जानता हूं ये फैसला शेयर होल्डर्स को थोड़ा या ज्यादा इमोशनली हर्ट कर सकता है, पर मैं वादा करता हूं कि इससे ज्यादा फायदा होगा। मुझे यकीन है कि शेयर होल्डर समझेंगे कि भले ही यह फैसला पूरी तरह से अच्छा ना हो, पर यह सबसे अक्लमंदी का फैसला है। यह चीज हीगी ग्रुप के भविष्य के लिए है और साथ में हम सब के लिए भी। सिर्फ कल्चरल और एंटरटेनमेंट ग्रुप्स को हीगी ग्रुप से निकालकर न्यू कैपिटल में लाकर और इंडस्ट्रियल लेआउट को एडजस्ट करके हम हीगी ग्रुप को वाकई बचा सकते हैं। और मुझे यकीन है कि मिस्टर वू भी इसे अच्छे से समझ सकते हैं। आप सबका आने के लिए शुक्रिया। मैं आज ये चीज अनाउंस करने वाला हूं कि हीगी ग्रुप वीडियो और हीगी ग्रुप लिटरेचर और बाकी सारे एंटरटेनमेंट बिजनेस हीगी मीडिया से निकालकर नई कंपनी में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, शेंग्यू कल्चर एंड एंटरटेनमेंट। ये कंपनी मेरी लीडरशिप में है और हीगी ग्रुप की पुरानी मैनेजमेंट इसे कंट्रोल करेगी। हेगे ग्रुप के फ्यूचर के लिए शू नाउ को सपोर्ट करिए। हैं? क्या आप वो मास्क हीरोइन हैं? आपका मिस्टर शू के साथ लव अफेयर था? क्या आप आज यहाँ अपने प्यार को सपोर्ट करने आई थी? मास्क हीरोइन, क्या आप पहले से जानती थी कि आज क्या होने वाला है? मेरा मतलब रिवर्सल। शोना, ये लड़की बहुत थक गया। ओह माय गॉड, मैं अभी घबरा गया था, पसीने छूटने लगे थे। आप आराम से कैसे बैठे हो? सच बताओ, आपको पता था ना कि जैक ट्रांसफर करने वाला है ना? मुझे लगा था कि अब वो वैसा नहीं करेगा। पर आप इतने शांत कैसे हैं? तो क्या करता? जोरों से रोने लगता? अगर मैं हार जाता तो शुरू से शुरुआत करता। मैंने ऐसा पहले भी किया है। तो आप और केसी फिर से शुरू क्यों नहीं कर सकते? अभी इतने सारे मीडिया के सामने आपने उसे छोड़ दिया। हम जीत गए हैं, पर आपका बर्ताव अभी भी वैसा ही है। मैं जीत गया इसीलिए मैं उसे दूर भेज रहा हूं। वू दोंगदे ने मेरी वजह से सब खो दिया। तुम्हें क्या लगता है वो मुझे छोड़ देगा? केसी को किसी भी खतरे से बचाने के लिए मुझे उसे दूर करना होगा। लिन वेन को भी कह देना कि ध्यान रखे। अगर उसे पता चल गया कि वो उसके साथ है तो वो भी खतरे में आ जाएगी। ठीक है, समझ गया।
तुम्हारी कोई ऐसी दोस्त है जो सेलेब हो? मुझसे मिलवाओ। हाँ? क्यों? डेट करूंगा। सुनो, अकेली बॉक्सिंग मत करो। तुम न्यूज में अच्छी दिख रही थी, तुम्हें दूसरों से छुपने की जरूरत नहीं। क्योंकि कल यहाँ से चीजें निकाल देंगे। मैं यहाँ पर पास्ट के बारे में सोचने और गुड बाय कहने आई हूँ। मुझे भी गुड बाय कहना है। वो कल तुम, मैं और जिशाओ इकट्ठा होते हैं। हम उससे वो सुपर डिलीशियस महंगे रेस्टोरेंट में ट्रीट देने के लिए कहेंगे, ठीक है? बोलो। तुम जिशाओ के साथ चले जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे तुम्हें आना होगा, हम काफी समय से इकट्ठा नहीं हुए और शायद ये आखिरी बार होगा। मेरे अब्रॉड जाने से पहले तुम्हें आना ही होगा। हाँ ठीक है, मैं चलूंगी। अच्छा, लियांग जिशाओ के नाम से एक बुकिंग है। ओके, मैं चेक करती हूँ। हेलो युनजो, शाह और मैं पहुंच गए हैं। तुम कब तक आओगी? हाँ, तुम्हें टीम के पास जाना होगा। सॉरी, 1 मिनट में आया। ठीक है, हम वेट करते हैं। बाय बाय। युनजो ने कहा उसे अचानक से कोई काम आ गया है, उसे टीम के पास जाना पड़ेगा। वेट करने की जरूरत नहीं, वो वैसे भी नहीं आएगी। मुझे भी भूख नहीं है, मुझे लगता है हम चलते हैं। चलो। सी, चलो प्लीज। इट्स ओके जिशाओ, चिंता मत करो। पुराने बॉस दिख गए हैं, एक बार मिलती हूँ जाने से पहले। भूल जाओ, खुद को इतनी तकलीफ मत दो। कोई बात नहीं। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो? चलो तुम बाहर। कौन हो? तुम मुझे ऐसे